बहुत बहुत स्वागत। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। हमारा पहला लक्ष्य है भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़। बीजेपी के पास जो 14 सीट है उसे भी पूरे तरीके से गायब करेंगे। भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। भाजपा मुक्त बस्तर हो गया है। एक और बड़ी बात उन्होंने बोली कि भूपेश बघेल की कप्तानी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जनता मोर लगा चुकी है। उपचुनाव में हम जीत चुके हैं। आने वाला 2023 का चुनाव भूपेश बघेल के कप्तानी में बढ़िया पाल फेंकेंगे, बढ़िया बाल खेलेंगे। और इस समय 14 सीट है, हम पूरा कोशिश करेंगे गायब करना है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त बस्तर तो हुआ है। सांसद हमारा, जिला पंचायत हमारा, पंचायत हमारा, तो इसलिए हम लोग का पहला लक्ष्य है छत्तीसगढ़ मुक्त भारतीय जनता पार्टी। तो बड़ी बातें, जो दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़, बीजेपी मुक्त हो चुका है बस्तर। अब पूरे छत्तीसगढ़ को 14 सीटें हैं, विपक्ष के पास 14 सीटें हैं। उसको लेकर ये बात उन्होंने कही कि वो 14 सीटें भी पूरी तरीके से गायब हम कर देंगे। एक और खास बात कि भूपेश बघेल के कप्तानी में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। देवव्रत भगत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, बीजेपी मुक्त बस्तर हुआ, बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ करना है, लेकिन एक और मार्के की बात वो ये कि विधानसभा चुनाव तो भूपेश बघेल की कप्तानी में लड़ा जाएगा। इस पर भी उतना ही गौर करने की जरूरत। देवव्रत जी, क्योंकि अभी लगातार दोनों ही प्रमुख पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। और इस दौरान मंत्री कवासी लखमा का ये बयान यकीनन ये बताता है कि इस वक्त कांग्रेस में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि बस्तर वाकई पिछले चुनाव में ये देखा गया कि जो आदिवासी बहुल इलाके थे, सरगुजा की बात करें या बस्तर की, दोनों ही जगह बीजेपी के जो अनुभव थे वो खट्टे रहे, कड़वे रहे एक तरह से, क्योंकि एक भी सीट बस्तर में नहीं मिली। और अब जिस तरह से कवासी लखमा का ये दावा है कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी समाप्त हो जाएगी। हालांकि इस वक्त जो इलेक्शन मोड और चुनावी मोड में जिस तरह की तैयारियां बीजेपी की दिख रही हैं, वो भी ये देखने को मिल रही है कि तेजी से ही सारी तैयारियां जो है वो चल रही हैं। चेहरे बदल दिए गए हैं और एक नए कलेवर में इस वक्त बीजेपी है। तब ऐसी स्थिति में कवासी लखमा का ये बयान सामने आना, क्योंकि अब तक हमने बीजेपी नेताओं के मुंह से कांग्रेस मुक्त भारत की बात हम सुनते आए हैं, लेकिन अब बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ की बात एक तरह से कवासी लखमा ने यहां पर कही है, जो कि आने वाले चुनाव को लेकर के एक तरह से ये तंज ही है। और एक अहम बात ये भी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ये चुनाव लड़ेगी, तो ये भी क्लियर कर दिया गया है कि सर्वमान्य नेता अभी भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका अभी तक का कार्यकाल रहा है और आलाकमान का भरोसा रहा है एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, इसको ही मद्देनजर रखते हुए कवासी लखमा का ये जो बयान है वो सामने आया है। हालांकि ये देखना होगा कि बीजेपी के पास इस वक्त खोने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, केवल 14 ही सीटें बीजेपी के पास है। और अब बीजेपी की ये कोशिश रहेगी कि वो बढ़त बनाए, और पूरी तैयारियां बीजेपी में भी जोर शोर से चल रही है। लेकिन अगर जवाबी बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से अभी संगठन स्तर पर कोई ऐसी बड़ी बैठकें चुनाव को लेकर के तो नहीं हुई। अब किस परिप्रेक्ष्य में कवासी लखमा ने ये कहा है कि क्या वाकई कांग्रेस की तैयारियां या बुनियादी तैयारियां जो हैं वो इतनी मजबूत है कि वाकई बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ दिखाई देगा? क्या बस्तर के बाद अब अगला जो टारगेट है कांग्रेस का, क्या वो पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुक्त करने का रहेगा? तो ये कई सारे सवाल जरूर हैं, लेकिन इतना जरूर है कि केवल एक बयानबाजी से ही पूरी बात नहीं बन जाती। संगठन स्तर पर तैयारियां चाहिए, बूथ स्तर पर, बूथ लेवल पर तैयारियां चाहिए। और अभी जिस तरह से इलेक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है, बदलाव में दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त बीजेपी के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है। तो यहाँ पर कड़ी चुनौती देते तो बीजेपी नजर आएगी ही, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस का नेतृत्व अगले चलिए देवव्रत, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। और इस वक्त संजय श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव से भी हम जरा एक रिएक्शन ले लें। संजय श्रीवास्तव साहब, कवासी लखमा का बयान, दो बड़े बयान। पहला लक्ष्य भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़, बस्तर वैसे ही जा चुका है, अब पूरा छत्तीसगढ़। और दूसरा भूपेश बघेल की कप्तानी में विधानसभा चुनाव। श्रीवास्तव साहब।
जी जी, प्रश्न करें। जी श्रीवास्तव साहब, कवासी लखमा का बयान है भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना, ये एक बड़ा बयान उन्होंने कहा है। देखिए, उन्होंने कहा है कि भाजपा मुक्त, और मुझे लग रहा है कि कवासी लखमा जी सहित पूरा छत्तीसगढ़ शासन मदिरा युक्त हो चुका है, और इसीलिए उस आबो हवा में क्या बयान देते हैं कवासी लखमा जी, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। वैसे भी हम कवासी लखमा जी के बयान को बहुत गंभीरता के साथ में नहीं लेते हैं, लेकिन ये सत्य है कि भाजपा मुक्त तो होना असंभव लग रहा है। केवल 2 राज्य बचे हैं जिनका अगले साल चुनाव है, केवल 12 महीने इनके पास में समय है। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों जगह से कांग्रेस की सरकारें चली जाए, कवासी लखमा जी खाली हो जाएं और पूरा भारत देश कांग्रेस मुक्त हो जाए। मुझे लगता है इसकी चिंता करने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है। मैं लखमा जी को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए उन पर जिम्मेदारी नहीं डालता हूं। मधोशी के आलम में पूरा सरकार चल रही है। कभी प्रेम साय सिंह बोलते हैं कितना पानी डालना चाहिए, कभी लखमा जी कहते हैं कि शराब की दुकान और खुलना चाहिए, पूरी सरकार कहती है कमेटी खेलती है। तो मुझे लगता है ये प्रभाव, जो मदिरा का प्रभाव पूरे प्रदेश में शासन के साथ साथ फैल चुका है, और ऐसे समय में यदि कोई कांग्रेस का नेता कुछ बोलता है तो उसको गंभीरता से लेना बहुत आवश्यक नहीं है। जी जी, मतलब लखमा के बयान का कोई बहुत असर आप नहीं मान रहे हैं। एक और बात उन्होंने कही कि भूपेश बघेल की कप्तानी में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, भूपेश बघेल जी की कप्तानी में लड़े ना, हम तो चाहते हैं कि कोई बदले भी नहीं, वही उन्हीं के उसमें लड़े, क्योंकि वही तो जनता चाह रही है कि तमाम प्रकार के वादे जो भूपेश बघेल की सरकार ने किए थे वो वादे क्यों पूरे नहीं हुए हैं। कवासी लखमा जी की ये कहना चाहिए जो दुकानदारी चल रही है वो भूपेश बघेल जी के भरोसे चल रही है, तो उनको तो ये कहना प्रतिदिन बहुत आवश्यक है जी कि भूपेश बघेल जी ही नेतृत्व करेंगे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, किसी के नेतृत्व में भी लड़े, मुख्यमंत्री उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और ये हमारे लिए सबसे सहूलियत रहेगा कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 2023 में इनकी विदाई है। इन्होंने विश्वासघात किया है महिलाओं के साथ में, शराबबंदी के नाम पर महिलाओं के विश्वास को तोड़ा है, इन्होंने युवाओं के विश्वास को तोड़ा है, और इसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। जी जी जी, और कोशिश हमारी है कि कांग्रेस की तरफ से भी हमें रिएक्शन मिले। संजय जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। देवव्रत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय श्रीवास्तव को आप सुन रहे थे, उन्होंने जो बात कही कि बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं वो कवासी लखमा के बयानों को। हालांकि कवासी लखमा के और भी बयानों को उन्होंने कोट भी किया। तो आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनका ये कहना है कि अब बीजेपी मुक्त, मतलब बस्तर बीजेपी मुक्त हो चुका है, अब छत्तीसगढ़ बीजेपी मुक्त होगा। संजय जी, एक और खास बात है कि शराबबंदी को लेकर नाराजगी 2018 में आपकी सरकार को भी झेलनी पड़ी थी। क्या आपको लगता है कि यही शराबबंदी का जो मुद्दा है 2023 में भी एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाया जाएगा? देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, तो चलता रहता है, लेकिन हम जनता के साथ में जिन वादों के साथ में हम आते हैं, देखिए हमने कभी ये कहा नहीं था 15 साल में कि हम बंद कर देंगे। ये नहीं कहा था सामाजिक शराबबंदी को लेकर आपकी तरफ से कहा गया था, इसे लेकर बहुत नाराजगी थी, और उस समय संजय जी मैं छत्तीसगढ़ को चूंकि जमीन पर देख रहा था, इस वजह से मैं बात जान रहा हूं। नहीं, सुन लीजिए, हम बंद कर देंगे ये कोर्ट मुझे कोई 15 साल में लाके दिखाई देगा तो जो वो कहेंगे वो मैं करूंगा। हम उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमने दुकानें बंद की, धीरे धीरे करके शराबबंदी की ओर बढ़े, लेकिन इनके तो जनघोषणा पत्र में लिखित नंबर में बता देता हूँ किस नंबर पे लिखा हुआ है। इन्होंने महिलाओं के साथ में जाके वादा किया था, और जनघोषणा पत्र में तमाम प्रकार के वादे सुशील आनंद शुक्ला साहब भी जुड़ गए, उनसे रिएक्शन ले लिया जाए, हालांकि उनको देरी हो गई है। सुशील आनंद शुक्ला साहब, बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़, जी ये तो छत्तीसगढ़ की जनता कर रही है बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़। देखिए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में चुनाव दर चुनाव जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठते गया। अब जात उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी, नगरीय निकाय चुनाव में, और हर जगह हारी नहीं, बुरी तरीके से पराजित हुई। तो जिस प्रकार से 15 साल तक इन्होंने कुशासन किया था, जनता के साथ धोखाधड़ी किया था, उसका छत्तीसगढ़ की जनता को एक बेहतर सरकार आई है। तो जनता इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जो मुक्त है उसका जश्न मना रही छत्तीसगढ़ की जनता। जी जी, चलिए शुक्रिया आपका शुक्ला साहब। श्रीवास्तव साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवव्रत हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत से हालांकि हम और चर्चा करेंगे। एक और बड़ी खबर